डॉक्टरी के पेशे में आने के लिए मैं दिन रात पढ़ा था। इस चकाचौंध की दुनिया से मैं बहुत दूर खड़ा था। महामारी के वक्त भी मैं डट कर आगे खड़ा था। 36 घंटों तक बिना बिस्तर के पड़ा था। रूह कांप उठती है ये सोचकर कि किस अधनंगी अवस्था में उसका शरीर पड़ा था। टूटी हुई हड्डियां, आंखों में लाचारी और कपड़ा खून के धब्बों से भरा था। आपकी जान की सुरक्षा के लिए मैं मौत से लड़ा था। आज पूछता हूँ अपने आप से, क्या इसलिए मैं डॉक्टर बना था? अब धर्म जात की बात छोड़कर मिलकर आगे आएंगे। अब धर्म जात की बात छोड़कर मिलकर आगे आएंगे। अपनी बहन अभया को अब हम इंसाफ दिलाएंगे। तो इस कविता का शीर्षक है, क्या मैं इसलिए डॉक्टर बना था? तो कविता कुछ ऐसी है कि डॉक्टरी के पेशे में आने के लिए मैं दिन रात पढ़ा था। डॉक्टरी के पेशे में आने के लिए मैं दिन रात पढ़ा था। इस चकाचौंध की दुनिया से मैं बहुत दूर खड़ा था। डॉक्टरी के पेशे में आने के लिए मैं दिन रात पढ़ा था। इस चकाचौंध की दुनिया से मैं बहुत दूर खड़ा था। आज बैठता हूँ तो सोचता हूँ, क्या इसलिए मैं डॉक्टर बना था? महामारी के वक्त भी मैं डट कर आगे खड़ा था। महामारी के वक्त भी मैं डट कर आगे खड़ा था। 36 घंटों तक बिना बिस्तर के पड़ा था। महामारी के वक्त भी मैं डट कर आगे खड़ा था। 36 घंटों तक बिना बिस्तर के पड़ा था। आपकी जान की सुरक्षा के लिए मैं मौत से लड़ा था। आज पूछता हूँ अपने आप से, क्या इसलिए मैं डॉक्टर बना था? रूह कांप उठती है ये सोचकर कि किस अधनंगी अवस्था में उसका शरीर पड़ा था। रूह कांप उठती है ये सोचकर कि किस अधनंगी अवस्था में उसका शरीर पड़ा था। टूटी हुई हड्डियां, आंखों में लाचारी और कपड़ा खून के धब्बों से भरा था। रूह कांप उठती है सोचकर कि कैसी अधनंगी अवस्था में उसका शरीर पड़ा था। टूटी हुई हड्डियां, आंखों में लाचारी और कपड़ा खून के धब्बों से भरा था। आज पूछता हूँ अपने आप से मैं, क्या इसलिए मैं डॉक्टर बना था? अब धर्म जात की बात छोड़कर मिलकर आगे आएंगे। अब धर्म जात की बात छोड़कर मिलकर आगे आएंगे। अपनी बहन अभया को अब हम इंसाफ दिलाएंगे। अब धर्म जात की बात छोड़कर मिलकर आगे आएंगे। अपनी बहन अभया को अब हम इंसाफ दिलाएंगे। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बेटी बचाएंगे एवं बेटी पढ़ाएंगे।